नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं फरहान की कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भगोड़ी की 2 वीडियो का मैंने तुलनात्मक विश्लेषण किया था। वो आप लोगों के सामने रखा था कि दिवाली वाले दिन इसका पेट कितना बड़ा था और दिवाली के बाद 7वीं वीडियो में इसका पेट एकदम पिचका हुआ था। इससे क्लियर है कि भगोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है। वैसे भी 95% जनता हमारे भारत की कह रही है कि भगोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ, बल्कि सुनाने वाली हूँ राज के मुंह से कि किस तरह बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इससे पहले भी आप लोगों ने सुना कि राज ने कहा था कि मेरी मम्मी ना तो पाकिस्तान में मेरा ध्यान रखती है और न यहाँ पर रखती है। शुरू में जब भगोड़ी आई थी, आप लोगों ने भी कई वीडियो में देखा होगा कि जब मीडिया कर्मियों ने इसके बच्चों का अलग से इंटरव्यू लिया था तो इसके बच्चों के आसपास लोग लगे रहते हैं। आज भी वही हाल होता है, अकेले में इसके बच्चों से कोई नहीं मिल सकता है। राज से जब पूछा गया था तो राज ने बताया था कि मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ। तो मीडिया कर्मी ने पूछा, क्या अगर तुम्हें पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा तो क्या तुम लड़ोगे? तो फरहान बोल ही नहीं पाया। इसकी बहन ने जवाब दिया था कि नहीं, कभी नहीं। इसी तरह धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता रहा और बच्चों की ज़बान पर उनके बदले हुए नाम चढ़ गए हैं। लेकिन फरहान, जो कि अलग कैटेगरी का इसका बच्चा दिखता है हैदर का, उसके मन में अभी भी पाकिस्तान जिंदा है। खुद भगोड़ी के दिल में अभी भी पाकिस्तान का गुणगान ये कर रही है। फरहान की ज़बान पर अभी तक अपनी बहन का सही नाम नहीं चढ़ा है, प्रियंका। वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। पहले आप सुनिए भगोड़ी किस तरह बच्चों को मेरी प्यारी मम्मी इस तरह के वर्ड सिखाती है। लेकिन फरहान के मुंह से पहले सही निकला मम्मी, जिस तरह नॉर्मल बच्चे बोलते हैं वही निकला। बाद में वो कहता है मेरी प्यारी मम्मी। सुनिए ज़रा। मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो, मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो, मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो। ओहो मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो। ओहो मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो। बेशरम, किस तरह बच्चों की जिंदगियां नर्क कर दी हैं तूने। अगर तू सच्ची और अच्छी माँ होती, तुझे बच्चों की ज़िंदगी का थोड़ा सा भी ख्याल होता कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी वहाँ बर्बाद हो जाएंगी, पता नहीं कौन कैसे मेरे बच्चों के साथ बर्ताव करे, किस तरह मेरे बच्चों को रखे, दूसरा मर्द है, दूसरा परिवार है, तो तू ऐसा बिल्कुल ना करती। और किस तरह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही है। राज पहले आता है, वो नॉर्मल तरीके से मम्मी बोलता है, लेकिन उसको जैसे ही याद आता है वो तुरंत बोलता है मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो। इतना इतरा रही है और कह रही है आज कह रहे हो मेरी प्यारी मम्मी, और वैसे तो कहते हो मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए सब कुछ करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फरहान अब भी प्रियंका का नाम सही नहीं ले पाता है। वो प्रियंका को प्रेमिका बोलता है। वो तो मेरे प्रेमिका की थी, मेरी नहीं थी, मेरे को चाहिए। सुना आप लोगों ने, ये प्रियंका को प्रेमिका बोल रहा है। बच्चों का धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर दिया गया है। लेकिन क्या जो उनके दिल में बसा है वो कभी निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। कहा जाता है 3 साल का बच्चा जब हो जाता है, 3 साल के बच्चे को अपना बचपन में जो करता है सारी बातें याद रहती हैं। कितना ज़्यादा ये लोग पाप का काम कर रहे हैं कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, उनके रिश्तेदार छीन लिए। इस भगोड़ी माँ ने, नागिन कहीं की, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि इसने अपने बच्चों की ज़िंदगियां अपनी अय्याशी के चलते दांव पर लगा दिया है। कोई बात नहीं, इसका दिन ज़रूर आएगा। मोमिन मलिक दोबारा से एक्टिव हैं। ऐसा नहीं वो पर्दे के पीछे थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मोमिन मलिक का दोबारा से आना बहुत कुछ बयान करता है। एक नए जोश के साथ वो सामने आए हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसी बात है कि भगोड़ी की लंका में आग लगने वाली है। आजकल भगोड़ी को पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है। लगातार मैंने देखा है कि 8 दिन पहले करीब इसने एक वीडियो में बोला था अपनी माँ के बारे में कि माँ तो माँ ही होती है। ये अपने को
बहुत अच्छी माँ समझती है। दुनिया को दिख रहा है कि तू कितनी अच्छी माँ है। और आज या कल के वीडियो में इसने अपनी सहेलियों के लिए बोला है कि मेरी पता नहीं कौन नफीसा नदीमा क्या नाम ले रही थी, वो मेरी सहेलियाँ बहुत अच्छी थी, कज़न थी हमारी। भगोड़ी, जैसी तू है ऐसी ही वो तेरी सहेलियाँ थी। अगर तेरी सहेली कोई भी अच्छी होती तो तुझे सही राह दिखाती। इधर उधर घूमना, मटर गश्ती करना, अय्याशी करना, तेरा ग्रुप जो था ना बहुत ही गंदा ग्रुप था। एक इसके शॉर्ट वीडियो में ये रो रही है, किसी को बयान दे रही है और कह रही है मेरी चाची, चाचा, नानी, मामी जो भी थी, मौसी, सब मुझे काली कहती थी कि इसको गांव में घुसने ना देना। आखिर क्यों तेरे लिए सब इतने दुश्मन तेरे बने थे? कुछ ऐसा तो तूने कांड किया होगा ना कि तेरे सब दुश्मन थे। कितना झूठ बोलती है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्रेम प्यार करता है तो उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अभी हमारे भारत का बादल गया है पाकिस्तान और वहाँ सना नाम की लड़की के लिए वो गया है और वहाँ मीडिया में खबरें भी चल रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ खबर चला रहे हैं कि भारत से एक युवक आया है, पाकिस्तान की लड़की सना और उसकी माँ ने उसे बुलाया है। क्यों नहीं उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई? अब भगोड़ी बादल और सना के मामले पर क्यों चुप्पी साधे है? झूठी कहीं की मक्कार, बेशरम, अय्याश औरत। शर्म कर थोड़ी सी। अपने बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। ये पाप तुझे जेल के दरवाजे तक ले जाएगा और वो दिन दूर नहीं है। मोमिन मलिक के जीवन का एक मकसद है तुझे जेल कराना और बच्चे गुलाम हैदर को सौंपना। बच्चे जितनी जल्दी गुलाम हैदर के पास पहुंच जाएं उतना ही अच्छा है। मोमिन सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे उनकी मेहनत पर बिल्कुल भी शक नहीं है। उन्होंने बार बार यही कहा है, उनको जो करना था, लीगल काम जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करें अपना कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिले ताकि वो जल्द से जल्द भारत आ सके और अपने बच्चों से मिल सके और बच्चे सुरक्षित अपने साथ लेकर जा सके। सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले और ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के पास वापस जा सकें। काबिल अपने आप को खूब समझते हैं ऐसे लोग, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कितना भी प्रयास कोई कर ले, मैं तो उसे योग्य और काबिल समझती हूँ जो गलत के साथ खड़ा होता है। भगोड़ी हमारे देश में इलीगल आई है, 4 बच्चों की ज़िंदगियां कुर्बान कर दी हैं अपनी अय्याशी के चलते। अगर इतने ही काबिल हो तो भगोड़ी के विरोध में खड़े हो। कैसे साल भर से गुमराह किया पब्लिक को कि उसकी शादी लीगल हो गई, उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया, वो सनातन में शामिल हो गए। अरे थोड़ी सी अगर शर्म हो तुम लोगों को, इस तरह की बातें मत करो। अगर अपने को योग्य समझते हो और आवाज़ उठाते हो तो गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, उनको जो जैसा सिखाएगा बच्चे वैसा ही बोलेंगे। अब फरहान को देखिए ना, 2 साल होने को आए हैं लेकिन उसकी ज़बान पर अभी तक प्रियंका नाम नहीं चढ़ पाया है। वो प्रियंका को प्रेमिका बोलता है। भगोड़ी रात दिन बच्चों को पढ़ाई क्या करवाती है, कहती है इंडिया की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मानती हूँ, चलो तेरी बात सही है, लेकिन तू क्या करी बच्चों के साथ? रात दिन तू जो पाठ पढ़ा रही है ना, बच्चों के दिमाग से ये बातें कभी नहीं निकलेगी और ये बच्चे अपने जीवन की बर्बादी का तुझसे चुन चुन कर बदला लेंगे। और वो दिन जब आएगा तब तुझे समझ में आएगा कि तूने बच्चों के साथ क्या किया है। तू ऐसी नागिन है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ तेरे बारे में। तो दोस्तों, 4 बच्चों की बात है, उनके फ्यूचर का सवाल है। बच्चे यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित का मतलब बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बच्चों के साथ कुछ भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। जिस तरह लप्पू उन बच्चों को बाहर लेकर जाता है तो कोई भी उनके साथ कुछ कर सकता है। हो सकता है लप्पू का परिवार ही बच्चों के साथ कुछ कर दे, क्योंकि लप्पू का जब खुद बच्चा आ रहा है, जैसा कह रहा है, साबित कर रहे हैं सब कि भगोड़ी प्रेग्नेंट है,
तो फिर इन बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, बार बार अपनी सरकार और अपने कानून से रिक्वेस्ट है कि गुलाम हैदर को वीज़ा दिया जाए ताकि बच्चों से मिल सके, अपने बच्चों को वापस लेकर जा सके। मोमिन मलिक ने केस दायर किया गया है। मोमिन मलिक की बातों का ध्यान दिया जाए। सरकार और कानून उनको समझकर, उनके सबूत देखकर गुलाम हैदर के साथ इंसाफ करे। इन 4 बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, तो बच्चों की ज़िंदगियों को देखते हुए, उनके फ्यूचर को देखते हुए हमारे कानून और हमारी सरकार को गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए। दोस्तों, हम इसी तरह इस भगोड़ी को बेनकाब करते रहेंगे। जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो कहना है वो कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश में एक अवैध घुसपैठिए को भगाने के लिए लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसलिए बच्चों को उनके मुल्क वापस उनके बायोलॉजिकल फादर तक पहुंचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इंसानियत के नाते ना हमारा गुलाम हैदर से कोई मतलब है, ना इस भगोड़ी सीमा हैदर से मतलब है। और हाँ, अगर इसको कोई रखना चाहता है, हमारी गवर्नमेंट या कोई भी, तो इसको रखे, लेकिन 4 बच्चों को बाइज्जत पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।